बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है स्पाइनल कॉर्ड, जो कि क्लास मैट्रिक की बायोलॉजी से लिया गया है। बेटा इसके अंदर, इस टॉपिक के अंदर हम समझेंगे कि स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन क्या है और उसका स्ट्रक्चर क्या है। फंक्शन और स्ट्रक्चर दोनों के बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर के बारे में समझते हैं। स्ट्रक्चर के बारे में भी समझने से पहले हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि स्पाइनल कॉर्ड बेसिकली होता क्या है। व्हाट इज़ स्पाइनल कॉर्ड? स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है? बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड एक लिंकेज है, एक रॉड है। किसके दरमियान? बिटवीन ब्रेन के दरमियान और बॉडी के दरमियान। जो हमारा जिस्म है उसके दरमियान और जो हमारा ब्रेन है, दिमाग है, उसके दरमियान एक लिंकेज होती है जो स्पाइनल कॉर्ड कहलाता है। एक रॉड की तरह एक सीधी स्ट्रेट लाइन में बना हुआ एक लिंकेज होती है, जो कि आप देख रहे हैं। ये ब्रेन है और सीधा ये एक रॉड की तरह हमारी बॉडी में जो जा रही है लिंकेज, बेसिकली वो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है। स्पाइनल कॉर्ड का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट ये हमारे ब्रेन से स्टार्ट होता है। ब्रेन के कौन से पार्ट में? मेडुला ओब्लांगेटा में। मेडुला ओब्लांगेटा से स्पाइनल कॉर्ड का स्टार्ट होता है और उसका जो एंड होता है वो हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, वर्टिब्रल कॉलम जो होता है, वहाँ पर ये जाके एंड होता है। बेसिकली इसका जो डिस्टेंस होता है ये 40 सेंटीमीटर का लॉन्ग डिस्टेंस होता है, 40 सेंटीमीटर। और जैसे हमारा एक थंब है, उसके थंब के हिसाब से वो एक वाइडर उसका लेंथ बता रही हैं। ह्यूमंस बॉडी के अंदर 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व और स्पाइनल कॉर्ड जैसे कि मौजूद होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। अब बात करते हैं इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की, यानी इसकी अंदरूनी बनावट किस तरह से होती है। अगर आप इस पर एक नज़र डालें तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने एक डायग्राम बनानी है। वैसे एक्चुअल में इसकी थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए ये मैंने बनाई है। एज अ बटरफ्लाई शेप इसका इंटरनली स्ट्रक्चर होता है। आप देख सकते हैं बटरफ्लाई शेप है और इसके मुख्तलिफ ट्रम्स होते हैं। मुख्तलिफ इसके जो अंदर के ट्रम्स होते हैं, वो 3 ट्रम्स को मैंने हाईलाइट किया है। कौन सा? इसका जो आप सेंटर देख रहे हैं, जो सेंटर में होल है, उसको मैंने नाम दिया है सेंट्रल कैनाल का। उसके बाद इसका जो इंटरनली ये जो बटरफ्लाई शेप है, इसको मैंने नाम दिया है ग्रे मैटर का। और इसका जो आउटर स्ट्रक्चर है, उसको मैंने नाम दिया है वाइट मैटर का। ये 3 मैटर्स मैंने डिवाइड किए हैं। तो इसको छोड़ के फ़िलहाल हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम इन दोनों मैटर्स को डिस्कस कर रहे हैं, ग्रे मैटर और वाइट मैटर। बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड के एक्चुअल में कलर्स भी होते हैं। इसका जो अंदर वाला हिस्सा होता है स्पाइनल कॉर्ड का, वो ग्रे कलर का होता है, इसलिए इसको ग्रे मैटर का नाम दिया गया है। और जो बाहर वाला हिस्सा होता है वो वाइट मैटर का होता है, इसलिए इसको वाइट मैटर का नाम दिया गया है। जो ग्रे मैटर होता है, हमारा अंदरूनी हिस्सा होता है, उसमें प्रेजेंट होता है एक्सॉन्स और फाइबर्स। एक्सॉन्स और फाइबर्स अंदर के मैटर में हमारे प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे ब्रेन से जितने भी इम्पल्सिस जा रहे होते हैं, इम्पल्सिस को लेके आना और लेके जाने वाला काम करते हैं एक्सॉन्स और फाइबर्स। जो हमारे सेल्स मौजूद हैं वो हमारे सिग्नल्स को लेके आते हैं और लेके जाते हैं। और जो हमारा वाइट मैटर है, उसमें माइलिन प्रेजेंट होती है। माइलिन क्या होती है? वो हमारी चर्बी को हम बोलते हैं, जो कि ग्रे मैटर में प्रेजेंट नहीं होती। बेसिकली दोनों में, ग्रे में और वाइट में डिफरेंस ये है कि वाइट मैटर में माइलिन प्रेजेंट है जो कि चर्बी होती है, और ग्रे मैटर में वो प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करते हैं रूट्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के कितने रूट्स होते हैं? देयर आर 2 रूट्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। एक होता है डॉर्सल रूट और दूसरा होता है वेंट्रल रूट। डॉर्सल रूट किसको बोलते हैं? जो बाहर की तरफ हो या दूर हो। और वेंट्रल रूट जो कि सामने हमें नज़र आए। जैसे कि बेसिकली अगर हम बात करते हैं एक घर की, हमारे सामने फॉर एग्जांपल एक घर मौजूद है जिसको हम देख रहे हैं। अगर उसके दरवाज़े को हम बाहर से देख रहे हैं, गली से देख रहे हैं, तो वो हम उसको कहेंगे, अगर उसको हम बाहर से देख रहे हैं तो उसको हम डॉर्सल रूट कहेंगे। अगर उस घर के हम इंटर होके जाते हैं, अंदर होके जाते हैं, उसके कमरे विज़िट करते हैं, उसके किचन विज़िट करते हैं, तो हम सामने से देखते हैं। उसी हिसाब से ये हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके भी 2 रूट्स हैं, एक डॉर्सल रूट और एक वेंट्रल रूट। वेंट्रल का मतलब सामने होता है, डॉर्सल का मतलब क्या होता है? बाहर से या दूर से। ठीक है। व्हेन इट कंबाइन फॉर्म नर्व,
नर्व मेक स्पाइनल पेयर। इसको हम बाद में समझेंगे कि जब ये कंबाइन हो जाते हैं, डोर्सल रूट और वेंट्रल रूट कंबाइन हो जाते हैं वो तो नर्व प्रेजेंट करते हैं, नर्व फॉर्म करते हैं। और नर्व क्या बनाती हैं, वो स्पाइनल पेयर बनाती हैं, जो कि 31 प्रेजेंट है ह्यूमन बॉडी के अंदर। ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने प्रेजेंट हैं, ह्यूमन बॉडी के अंदर 31 पेयर्स प्रेजेंट हैं स्पाइनल नर्व के। ठीक है, तो ये आप लोगों ने, जैसे पहले आप लोगों ने इस स्ट्रक्चर को समझा था, इसमें मज़ीद थोड़ा इजाफा हो गया है, हमने इसको मज़ीद कैटेगराइज कर लिया है। किस तरह से अंदर वाला स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। ये हमारा कैनाल है और जो बीच वाली नाली होती है इसकी स्पाइनल कॉर्ड की, ये हमारा कौन सा मैटर है, ये हमारा बेसिकली हो गया ग्रे मैटर, ये वाइट मैटर। लेकिन ये चीज़ जो है ये हमारे रूट्स है, जो कि एक ऊपर से निकल रहा है, एक नीचे से निकल रहा है, फिर एक ऊपर से निकल रहा है, एक नीचे से निकल रही है। ये दो ऐसी जो हमारी रूट्स होती हैं, एक ऐसी शाखें होती हैं जो जब दोनों ये कंबाइन हो जाती हैं इस तरह से, जब ये दोनों कंबाइन हो जाती हैं, डोर्सल और वेंट्रल यहाँ से भी, डोर्सल और वेंट्रल यहाँ से भी, तो वो एक नर्व को क्रिएट करती हैं। और ऐसी ही नर्व पूरी बॉडी के अंदर हमारी 31 प्रेजेंट हैं। मज़ीद इस नर्व्स में छोटी छोटी नर्व्स होती हैं जो पूरी बॉडी की तरफ उसकी शाखें फैली हुई होती हैं। अब इसके फंक्शंस क्या होते हैं, इसके फंक्शंस ये होते हैं, लिंक बिटवीन बॉडी पार्ट्स एंड ब्रेन। ये बॉडी पार्ट और ब्रेन के दरमियान एक लिंक होती है जो कि मैसेज को बॉडी से लेके आती है ब्रेन की तरफ, और ब्रेन का मैसेज जो है वो बॉडी की तरफ लेके आती है, जिस पे हमारे पार्ट्स जो हैं वो अमल करते हैं एज अ कोऑर्डिनेटर। एक जो स्पाइनल हमारे पास स्पाइनल कार्ड मौजूद होता है, वो एक कोऑर्डिनेटर होता है जो कि ब्रेन का हुक्म जो है, ब्रेन जो हमारा चाहता है, दिमाग जो हमारा चाहता है, उस पर हमारी बॉडी पार्ट्स अमल कर रहे होते हैं। ठीक है, इट ट्रांसमिट स्प्रेड फ्रॉम नर्व टू ऑल पार्ट्स। इसके जो ये हमारा नर्व के जो पार्ट्स इसके जो ट्रांसमिट होते हैं वो पूरे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स की तरफ शाखें फैली हुई हैं, हाथ से ब्रेन तक ये सारी शाखें पूरी बॉडी की तरफ फैली हुई हैं। आई होप कि आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।